आपके पास पुस्तक आ रही है, पीछे का पृष्ठ है, सब पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ खोलो आप, ये 3 श्लोक पढ़ने अपने को, श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक एक साथ। हम लोग जितने लोग बैठे हैं गीता जयंती के इस पावन शुभ अवसर पर गीता जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए इन 1 मिनट का समय हमको एकाग्रता पूर्वक देना है। सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। सबके पास पहुंच गई पुस्तकें। अब पूरे भारत में ठीक 11 बजे 1 मिनट के लिए पाठ होगा। बहुत प्रयास संतों ने किया है, विशेष करके गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी जगह जगह जा कर के आवाहन किया है। उसी क्रम में हम लोग भी गीता जी का पाठ कर रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामुकाः पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री गीता जी की, श्री गीता जयंती की। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के पावन चरित्र में एक बात आई है, उसको कह के हम विराम देंगे, क्योंकि आज गीता जी का सामूहिक पाठ 108 संतों के द्वारा होना है। उसमें आश्रम से भी कई संतों को जाना है। तो बहुत बस 2 मिनट की बात कह के हम विराम देंगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के परम पावन चरित्र में एक बात आई है कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा में गए, श्रीरंगम के आसपास आप ठहरे थे, तो एक दिन आप प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकले। महाप्रभु जी प्रातःकाल भ्रमण करने जाते थे, निकले तो कहीं से रोने की आवाज आई। बड़ा दर्दपूर्ण तीसपूर्ण रुदन था। तो आपने सोचा कौन रो रहा है, इसके पास पता लगाना चाहिए। तो जिधर से रुदन की आवाज आ रही थी आप उधर मुड़े तो क्या देखा, एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। उसके सामने भगवद गीता खुली हुई है। उसकी आंखों से निरंतर आंसू की धारा निकल रही है। पूरा शरीर गीला है आंसुओं से, और वो बीच बीच में कभी रुदन कर रहा है। तो उसकी इस स्थिति को देख करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रतीक्षा करने लगे कि जब ये इस भावराज्य से बाहर आए तो इससे बात करें। 1 घंटे के बाद उसने आँख खोली, महाप्रभु जी को देखा। महाप्रभु जी का दिव्य तेज देख करके उसने प्रणाम किया चरणों में। महाप्रभु ने कहा, भैया आप श्रीमद् गीता का ग्रंथ सामने रख करके इतना ज़्यादा विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, कोई विशेष कारण है, कोई कारण है? उसने कहा, भगवान मैं एक बार अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और निवेदन किया कि भगवान मुझे भी कोई आप उपदेश दो। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम गीता पढ़ा करो। उसने कहा, भगवान मुझे संस्कृत का बोध नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मैं कैसे गीता पढ़ा करूं? बोले, बेटा गीता ही सिखा देंगी तुम्हें पढ़ना।
तुम तो गीता जी को सामने रखा करो, तुमको पढ़ना सिखा देंगे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके मैं गीता लेकर के घर से चलकर एकांत में यहाँ आया। भगवान पहले दिन की बात है, मैंने पुस्तक खोली और पहला श्लोक का पहला अक्षर पढ़ा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, बस इतना पढ़ा। मैंने इतना पढ़ा तो मैंने क्या देखा, सामने एक रथ प्रकट हुआ है। उस रथ के आगे भगवान श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम पकड़े हुए प्रकट हुए और रथ के पीछे अर्जुन जी प्रकट हुए और रथ मेरे सामने खड़ा। और जब मैंने उनको देखा तो फिर मैं आगे पढ़ा ही नहीं गया। अब वहां से मेरी दृष्टि नहीं हटती। मैं जब भी गीता प्रारंभ करता हूं तो अर्जुन श्री कृष्ण के सामने साथ मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए 2 शब्दों के सिवा आगे मैं गीता कभी पढ़ ही नहीं पाया। बस उनको देखता रहता हूं और मेरे आंसू बहते रहते हैं। हा दयालु, हा कृपालु, आप कितने करुणावान हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उसे अपने हृदय से लगा के कहा, असली गीता का पाठ तुम्ही ने किया है, वास्तविक गीता का पाठ तुम्हारा ही है। ऐसी गीता जी करुणामयी है, दयामयी है। हम सभी गीता जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी दया, ऐसी करुणा हम लोगों पर भी करें। बस समय की मर्यादा में वाणी को यही विराम, बस एक क्षण के लिए